अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो माएँ कितनी भी बीमार हों, कितनी भी तबीयत ख़राब हो, माओं को खड़े रहना पड़ता है। और आज जुमा है और आप सबको भी जुमा जो है बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो मैंने भी आज शावर ले लिया है और आज मैंने अपने हेयर भी कट कर दिए हैं काफ़ी ना, क्योंकि नीचे से बहुत ख़राब हो रहे थे, तो इसलिए मैंने काफ़ी तकरीबन 1-1.5 इंच से जो है ज़्यादा अपने बाल कट कर दिए हैं, क्योंकि बाल पतले हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। और बस आज सुबह दिमाग ख़राब हुआ तो बालों को स्ट्रेट करके मैंने कट कर दिया। और कल से जो है गैस ख़त्म हुई हुई है रात से, तो अभी गैस वाला आया है, कोई 4 बज रहे हैं दिन के, और अभी गैस देकर गया है। तो अभी मैंने सामान लेके आना है जाकर, और देखती हूँ मैं लेके आती हूँ, ये ऑर्डर करती हूँ लड़के को, क्योंकि राइडर्स के भी बड़े नखरे होते हैं इस वक्त, और इतनी गर्मी है, धूप है बाहर कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। प्लस मेरे वॉशरूम का जो सिंक है वो चोक हो गया है, तो अभी कलंदर को देखती हूँ। दूसरा, टेरेस की हालत बहुत ख़राब की हुई है बर्ड्स ने, तो हर चीज़ को ये बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अब क्या करें, किस तरह भगाएं, इनको समझ में नहीं आता है। और मेरे पौधे जो है ना, उनमें सारे नए पत्ते निकल रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुझे सारे पुराने पत्ते हटाने पड़ेंगे इस पे से, जो कि मुझे वक्त नहीं मिल रहा है हटाने का। तो बस दिखाती हूँ मैं आपको। देख रहे होंगे ना ऊपर, ये नए पत्ते निकले हैं सारे ये वाले, और ये सारे पुराने पत्ते हैं, तो इसके पत्तों को तोड़ना पड़ेगा, तो ये फिर नए पत्ते, क्योंकि ये सब पीले हो चुके हैं। लेकिन अब ज़ुबैदा के जाने के बाद ना मेरे पास इतना काम है तो मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा है कि मैं इनको साफ़ करूं। वैसे तो आप फैला भी देना तो जो पीले पीले हैं वो निकल आते हैं, लेकिन ये कि इनको निकालेंगे तो नए पत्ते आएंगे, क्योंकि ये खुद से झड़ते नहीं हैं, उनको पूरा झाड़ना पड़ेगा। तो फिर ये नई कोकलें आप देखेंगे निकल रही हैं सारी। क्या बोली? क्या हुआ है? क्या हो गया? क्या बोल रही हो? क्या हुआ? बोले बोले, दिख गए। क्या बोल रही हो? दिख रही हो? अब बोलो, क्या बोल रही थी? बोलो। दिख रही हो? दिख रही हो? दिख गई। दिख रही हो? दिख गई। इसको गुदगुदी करो ना। यहाँ नाया ने भी नहाकर शावर लेके मैसूरी का बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना, वाइट रंग का, और बहुत ब्यूटीफुल लग रही है मेरी बेटी। हाँ, नहीं डांस नहीं करके, अदाब करके दिखाओ। आज जुम्मा है, ऐसे अस्सलाम वालेकुम तो कर दो यूट्यूब फैमिली। हाँ, नाया का सॉसेज बॉईल हो रहा है। मुझे बताओ। यहाँ पे आधे से ज़्यादा चीज़ें बन चुकी है। अमल दही बड़े हैं, ये छोले हैं, छोले अंदर है, मुझे दिख गए। ये गोल गोल घूम रहे हैं। यहाँ पे फ्रूट चाट और जेली अंदर रखी, इसको निकाल लेते हैं, टाइम होने वाला है। और हमने जूसेस भी बना लिए हैं।
गाइस मैं गुची की अफ्तारी लेके आ चुका हूँ क्योंकि टाइम होने वाला है, इसने भी रोज़ा रखा है, इसने कुछ नहीं खाया, सारा खाना इसका सुबह से पड़ा है। ये लोग बस 2 मिनट है गुची, वेट कर लो। यहाँ पे अफ्तारी का टाइम होने वाला है। कभी खाया नहीं। फाइनली अफ्तार से फ्री होके मैं ज़रा आज 11वां दिन है और नीचे उतर रही हूँ क्योंकि बस हो गई है मेरी भी काम कर के। क्या तो बच्चे जा रहे हैं तरावी पढ़ने, आयशा की नमाज़ पढ़ेंगे और मैं ज़रा अनाया के पास जा रही हूँ। अनाया आज गुची को लेके गई है बहुत दिन बाद। वो मैंने कहा बहुत डाउन हो रहा था गुची, तो थोड़ा सा वो खेलेगा वहाँ पे, तबीयत उसकी सेट हो जाएगी। चाबी दे दो मुझे। नहा के जाते हैं ना तुम, इतनी देर खड़े होना। यहाँ देख सकते हैं कि स्प्रिंकल्स खुले में साथ में ही जहाँ पे पूरे अपार्टमेंट थे ना, उसमें पूरी लाइटिंग करती है। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान का फ्लैग इस वक्त ना, देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मे बी आज क्या कहते हैं 21 है या 22 है, आई डोंट नो, लेकिन पाकिस्तान डे कमिंग, तो फिर पाकिस्तान का मतलब तो आई डोंट नो आज 21 मार्च है या 22 मार्च है, लेकिन पाकिस्तान डे के लिए लगा दें लाइट्स, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का फ्लैग पूरा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो खाना हमारा फाइनली यहाँ पे रेडी हो गया। तो यहाँ पे मम्मा ने बनाया अचार गोश्त, साथ में आपकी खिचड़ी और यहाँ पे रेडी भी है हमारी। तो एज़ यूजुअल आप लोगों को पता है कि ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, तो आप लोगों से थोड़ी सी गपशप करती हूँ मैं। तो लाइफ में ना, हर किसी की लाइफ में, चाहे वो आपकी हो या हमारी, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और मैंने कहा था ना आपसे कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो देखा जाता नहीं है। और इसी तरह मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों की वजह से चल रहा है जो मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हैं, और जिनको मैंने तन मन धन से जो है, जिनकी खिदमतें की हैं पूरी ज़िंदगी, और जिनके साथ मैंने सदियां गुजारी हैं। लेकिन जिस दिन मैंने अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच लिया या अपनी ज़िंदगी के लिए डिसीजन ले लिए, तो उस दिन ये लोग मेरे दुश्मन बन गए, और ये आज तक मेरे दुश्मन हैं, और शायद मेरे मरने के बाद भी मेरे दुश्मन रहें। इन लोगों को ज़िंदगी में मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाई, और ये कोई 1-2 लोग नहीं हैं, ये लोग जो हैं वो बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर ये लोग हैं, जिनको मैं फैसिलिटेट करती रही अपनी ज़िंदगी के अंदर, जिनको बुरे वक्तों में सबसे ज़्यादा मैंने ही फैसिलिटेट किया। लेकिन आज वो सब कुछ भूल चुके हैं क्योंकि उनका वक्त बदल चुका है, इसलिए उनकी ज़बानों में बहुत तलख़ी है मेरे लिए और बहुत नफ़रत है। जबकि मैंने तो अपनी दुनिया ही बदल ली है और अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल कन्फाइन कर लिया है अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ। फिर भी वो लोग जो है मेरी ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हैं। दुनिया कहती थी अपनी सेविंग्स करो, तुम इतना कमाती हो, तुम दूसरों पे लुटाती हो, दूसरों को शॉपिंग्स कराती हो, दूसरों को घुमाती हो। ये सब बदल जाएंगे, जब वक्त बदलेगा तो ये कहीं भी नहीं नज़र आएंगे। खैर ये तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। मुझे तो छलनी कर दिया लोगों ने खंजरों से और स्टिल कर रहे हैं, और
बस ज़िंदगी में जब आप अपने लिए कुछ सोच लेते हैं या अपने बच्चों के लिए कुछ सोच लेते हैं, लोगों से इख्तलाफ राय कर लेते हैं और अपना डिसीजन ले लेते हैं, तो लोग आपको जीने नहीं देते। मेरी फितरत और मेरी तरबियत में नहीं कि मैं लोगों को जलील करूं, वरना जिस तरह यहाँ सोशल मीडिया पे लोग तमाशा लगाते हैं बैठकर अपने ख़ानदानों का, मैं भी एक एक का पोस्टमार्टम करके बहुत सारे व्यूज़ बना सकती हूँ, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ और ना ही मेरी तरबियत है, ना मेरा ख़ानदान है। तो बस कुछ लोगों को ज़िम्मेदारियाँ उठाने की आदत नहीं होती और कुछ लोग हमेशा से दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं और वो ये चाहते हैं कि जो है वही बंदा जो सारी ज़िंदगी उनको फैसिलिटेट करता रहे, उनकी ज़िंदगी की सारी ज़िम्मेदारियाँ आज भी वो निभाता रहे और उठाता रहे और वो हर चीज़ से बरी और ज़िम्मा हो जाए। खैर एनीवे, हम अपनी अपनी लाइफ में ना सब कहीं ना कहीं कोई ना कुछ फेस कर रहे हैं और हर बंदा अपनी अपनी तकलीफ़ उठा रहा है अपनी अपनी जगह पे। तो किसी को भी देखकर जो है आप लोग रश्क मत किया करें कि काश मेरी ज़िंदगी भी ऐसी हो। यू नेवर नो कि इस जो स्क्रीन है इसके पीछे उनकी ज़िंदगियों में क्या कुछ चल रहा है और कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनकी लाइफ में, यू नेवर नो। कि जहाँ तक बात रही दुनिया को खुश करने की और दुनिया को सेटिस्फाई करने की, तो मैं लानत भेजती हूँ ऐसे लोगों पे और ऐसी दुनिया पे जो कि ख़ुद तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ ना निभाएं लेकिन दूसरों को वो झंझोड़ें और दूसरों को वो बताएं कि दूसरे की क्या ज़िम्मेदारी है। एज़ अ मदर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही हूँ। अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके मैंने अपने बच्चों को परवरिश किया है, अपने कैरियर को ख़त्म करके मैंने अपने बच्चों को परवरिश किया है, अपनी हेल्थ को ख़त्म करके मैंने अपने बच्चों को परवरिश किया है और अपने आप को बिल्कुल निगलेक्ट करके मैंने अपने बच्चों को सब कुछ दिया है और आगे भी इंशाल्लाह मैं उनको सब कुछ दूंगी। लेकिन कुछ लोगों को शायद ये खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही या उनसे नहीं देखा जा रहा कि मेरे बच्चे जो है किस तरह एक अच्छी तरबियत उनको दी गई है, किस तरह वो नमाज रोज़े और कुरान करते हैं और किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हैं। और लोगों को तो बकवास करने की आदत है और बकवास वो करते रहते हैं, तो हमें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है। हर बंदे को अपनी ख़बर में जाना है और हर बंदे की जो ज़िम्मेदारी है वो निभाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि मैं कैसी माँ हूँ और आप लोग क्योंकि मुझे देख रहे हैं आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा। क्या कोई माँ जिसने 23-24 साल एक बिज़नेस अपना रन किया हो, जिसने इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस किया हो, क्या कोई माँ अपने बच्चों के लिए अपनी सारी चीज़ें दाव पे लगाकर इस बेसिक सी ज़िंदगी गुजार सकती है? ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। जहाँ पे लोग पहुँचने के लिए दुआएं करते हैं, मन्नतें मुरादें मांगते हैं, वहाँ पे पहुँचकर कोई सब कुछ विड्रॉ करके अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ के आ सकता है? ये भी मुझे बताइएगा। और पिछले 3 मंथ से जो है मैं बिल्कुल भी जो है काम नहीं कर रही क्योंकि आपको पता है बहरिया के हालात इस तरह के हैं इस वक्त। वैसे बहरिया में तो खैर मैं इतना कोई काम करती भी नहीं थी, मेरा मोस्टली काम जो है वो बाहर होता था, लेकिन जब से पाकिस्तान में रिसेशन आया है तो बिज़नेस के हालात भी कोई ख़ास अच्छे नहीं हैं। लेकिन उसके अलावा जो सेकंड प्रॉब्लम है वो ये है कि बहरिया से कराची जाना और आना इट्स नॉट इजी। ये 4 घंटे की ट्रैवलिंग है और उसके बाद आप में स्ट्रेंथ नहीं होती कि आप अपने बच्चों को देखें और अपने घर को संभालें। यही वजह है कि मैंने अपनी सारी चीज़ें क्विट करके अपनी फैमिली को टाइम दिया है और समटाइम्स मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होती हूँ क्योंकि मैं अपनी चीज़ें लूज़ कर रही हूँ इस वजह से। और ऑफ कोर्स मेरे कोलीग्स भी कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। तो एनीवे अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और सबको मुश्किलात से जो है निजात दिलाए। हर बंदा अपनी अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहा है, बस अल्लाह ताला जो है सब लोगों को, सब इंसानों को दूसरों के शरों से महफूज रखे क्योंकि हम सब मिट्टी के बने हुए हैं, आज हैं कल नहीं है। किसी को शायद ये आइडिया नहीं है लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते अपनी ज़बानों को चलाने से और दूसरे को हर्ट करने से।
तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।